أكبر جربوا يا جماعة। शनिवार को एक प्रमुख यहूदी अवकाश के दिन सुबह सुबह एक अभूतपूर्व अप्रत्याशित हमले में हमास के चरमपंथियों ने गाजा पट्टी के निकट इजरायली शहरों पर हजारों रॉकेट दागे। हमास ने वहां दर्जनों लड़ाके भेजे जिनमें कम से कम 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजरायल ने कहा कि वह हमास के साथ में युद्धरत है और जवाबी कार्रवाई में गाजा पर हवाई हमले शुरू कर दिए गए हैं। हमला शुरू होने के कई घंटे बाद भी हमास के चरमपंथी कई इजरायली इलाकों में गोलीबारी कर रहे हैं। हमास के इस हमले ने इजरायल को चौंका दिया है। यह इजरायल में पिछले कुछ वर्षों में सबसे घातक हमला बन गया है। इसके अलावा अज्ञात संख्या में इजरायली सैनिकों और नागरिकों को पकड़कर गाजा में ले जाया गया है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें से आप साफ देख सकते हैं कि हमास के लड़ाके किस तरह से इजरायल की सीमा पर लगी फेंसिंग को तोड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार यहां से इजरायल की फौज कहां चली गई। हमास के सैकड़ों लड़ाके इजरायल सीमा के अंदर दाखिल होते हुए साफ नजर आ रहे हैं। ये युद्ध अब भयंकर रूप लेता जा रहा है। भारत और अमेरिका ने इजरायल को खुला समर्थन किया है। इजरायल पर हमास के हमले के बाद हिजबुल्लाह भी खुश हो गया है। हमास ने कहा कि इजरायल के साथ समान संबंध चाहने वालों के लिए वार्निंग है। इजरायल में हमास का हमला हुआ है दशकों में इजरायल पर सबसे भीषण हमला है, जिसमें 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमले में जवाब में अब गाजा पट्टी पर खतरनाक बमबारी की चिंता जताई जा रही है। गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर जमीनी हमले की आशंका बढ़ रही है। इजरायली सेना एक बड़े कड़े प्रहार की ओर बढ़ रही है, जिसे लेकर उसने गाजा पट्टी के कई इलाकों में फलस्तीनियों को अपना घर छोड़ने के लिए कहा है। वहीं इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे एक निर्जन द्वीप में बदलने का वादा किया है। उन्होंने घोषणा की है कि हमले के जिम्मेदार लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायल में फिलिस्तीन की ओर से लगभग 5000 रॉकेट दागे गए। इसके बाद हमास के लड़ाके जीप, कार और पैराग्लाइडिंग के जरिए बॉर्डर पार कर देश में घुस गए। उन्होंने मुंबई 26/11 हमलों की तरह लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब इस तरह से हमले में 300 लोगों की मौत हो गई है। इजरायल में एक लड़की को मारने के बाद हमास के आतंकियों ने उसकी लाश को नग्न कर गाड़ी में बांधकर घुमाया। अब इस लड़की की पहचान हो गई है। बताया जा रहा है 30 साल की महिला का नाम शानी लोउक है, जो एक जर्मन नागरिक है। वह एक संगीत फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए गाजा पट्टी के करीब इजरायल पहुंची थी। इजरायली सेना ने गाजा पर एक विनाशकारी हमला शुरू कर दिया है। गाजा पट्टी में इस हमले से 230 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली सेना अब भी गाजा पर बमबारी कर रही है। इसके अलावा रविवार की सुबह इजरायल के साउथ इलाकों में हमास के आतंकियों से सेना लड़ती रही। सेना के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अभी भी स्थिति नियंत्रण में नहीं है। हमास के चीफ मोहम्मद दीफ ने कहा कि उनका हमला अल अक्सा मस्जिद के अपमान के साथ साथ दशकों में फलस्तीनियों पर अत्याचार का जवाब है। दुश्मन को समझना चाहिए कि उनके किए कामों का घातक परिणाम भी होगा।